हे गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिस इज द नेक्स्ट डे। अभी हम रुके हुए हैं सोनमर्ग में, और सोनमर्ग में इतनी अच्छी लोकेशन है ये देखिए पीछे। ऐसी बात करता हूँ, थोड़ा अंधेरा आएगा पर मैनेज कर लेना। तो इतनी अच्छी लोकेशन पे हम रुके हुए थे, रात को आके थक गए तो यहीं पे सो गए थे। अब हम निकल रहे हैं सीधा लेह के लिए, क्योंकि अब सुबह के बच्चों के 8, हम काफ़ी लेट हो गए, हमें 8 बजे तक निकल जाना होता है, लेकिन 8 से ऊपर हो गया है टाइम। बाकी सब लोग नीचे चले गए। और ये है होटल कोहिनूर जहाँ पे हम रुके हुए हैं। इसका रूम टूर मैंने आपको रात में दिया, पर आप देख लो ये रूम कैसा है। वॉशरूम सब है, अच्छा था, लेकिन क्या अच्छा ही था। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे बाइक पे। अभी टाइम हो चुका है 8:30 और बाइक हमारी रेडी है बिल्कुल चलने के लिए। और ये है पीछे अपना होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था। बाकी सब लोग तैयार हैं, ये देखिए सब तैयार हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे और फिर निकलेंगे लद्दाख के लिए। और ये देखिए पीछे का व्यू, और ये सारा तरफ व्यू है पीछे का, ये देखिए। तो हम मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। सो फाइनली दोस्तों, इस शानदार ब्यूटी को बाय करने का टाइम आ गया है। ऊपर देखो स्नो पड़ी हुई है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है ना। ब्यूटी विद नेचर है यहाँ पे, ग्रीनरी, बर्फ़, पहाड़ ऊंचे ऊंचे। सोनमर्ग बहुत सुंदर जगह है। सर्दियों में तो ये बिल्कुल सफ़ेद होती है, इतनी प्यारी जगह है। यहाँ पे सब कुछ है, बरिस्ता, रेडिसन ब्लू, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक के सारे तरीके के होटल मिल जाते हैं। तो अब भाई साहब सामने आ गए, लीड करेंगे हमेशा की तरह, और हम निकल रहे हैं सोनमर्ग से सीधा कारगिल के लिए। कारगिल में हम कारगिल मेमोरियल वॉर देखेंगे, रास्ते में जो होगा देखते चलेंगे। चलिए चलते हैं फिर आगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, बनाए रखना, बचाए रखना, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ सभी लोग। ओहो सोनमर्ग मैं कई बार आ गया, लेकिन गुलमर्ग नहीं जा पाया मैं एक भी बार। गुलमर्ग भी बहुत अच्छी ब्यूटी बताते हैं, स्विट्जरलैंड बताते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड गुलमर्ग को। लेकिन सोनमर्ग तो मैं आ चुका हूँ कई बार। आगे यहाँ से जाते हैं तो सीधा सोनमर्ग का बाजार आ जाता है। पिछले साल नहीं, लास्ट टाइम जब भी आए थे ना हम बाजार में ही रुके थे। अब यहाँ से पहले ये रास्ता था जाने का, अब हम जाएंगे लेफ्ट होके। अब रास्ता हो गया है ये, मतलब ये अभी नया बना है रास्ता। बाकी अगर आप लोगों को रुकना है ना तो नीचे टेंट है, आप नदी के किनारे टेंट में भी अपना स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए नीचे टेंट लगे हुए हैं वहाँ पे। बाकी ये रास्ता बनाया है अभी नया, हाईवे पूरा। बालटाल, करगिल, और सही रास्ता एकदम ऐसे कर दिए, शानदार। ये अमरनाथ आया था ना, उस टाइम पे बन रहे थे, यहाँ पर इतना ट्रैफिक था जिसकी कोई हद नहीं है जब अमरनाथ में आया था। और ये देखिए नीलगिरार, बालटाल, सोनमर्ग, ले यहाँ से 346 किलोमीटर है। और ब्यूटी, ये सोनमर्ग की ब्यूटी है। देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है ना, नीचे टेंट में रुक सकते हैं आराम से। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। वो नदी है नीचे, इसको बोलते हैं जोजिला नदी, क्योंकि आगे जोजिला पास है तो इस नदी का नाम भी जोजिला है ना। शानदार मज़ेदार, सब मस्त है, सब कुछ अच्छा। वाओ, क्या प्रेशर है, पानी का बहाव देखिए, जबरदस्त ब्यूटी है, ब्यूटी, अमेजिंग ब्यूटी है, अमेजिंग ब्यूटी। सो दोस्तों लौट के वापस जा रहे हैं, क्योंकि 12 बजे बाद यहाँ से रास्ता खोलेंगे। 12 बजे तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, कहीं ना कहीं तो कर ही लेंगे। अभी तो नाश्ता वाश्ता करना है, चाय वाय पीनी है, तो कोई नहीं, मुझे पता है ऐसा तो ये होता ही है जब भी हम कहीं जाते हैं। और सोनमर्ग में तो ज़्यादातर ऐसा होता ही है। 12 बजे बाद अलाउ करेंगे, देखते 12 बजते हैं या 1 बजता है। सोनमर्ग से हम निकल तो गए थे, लेकिन आगे हमको रोक दिया, क्योंकि 12 बजे बाद यहाँ से एंट्री फिर से खुलेगी। तो चलिए, बाइक हमने पार्क कर दी है यहाँ। 2 बाइक ये रही, 2 बाइक उधर है गाड़ी के, ब्लैक जो रेड कार है ना उसके उधर। दोस्तों सोनमर्ग में सुबह चले थे हम 8 बजे और 12 बज चुके हैं। और ये देखिए अभी तो जाम खुला है, पता नहीं कितनी देर में निकलेंगे यहाँ से, अभी कुछ नहीं पता। सो दोस्तों निकल चुके हैं फाइनली
टाइम आ गया है। अब हम पहुंचेंगे जोजिला टनल, सॉरी जोजिला पास। टनल तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, बन रही है वैसे वहाँ पे टनल। और इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है यार। ये खड़े अपने सबसे बड़े भाई साहब जो हमसे ट्रैफिक खूब आ रहा है पीछे से। पहले सब लोग इकट्ठे कर लिया, अब एक साथ छोड़े हैं। अब हम जा रहे हैं बालटाल, बालटाल से जाएंगे जोजिला, जोजिला से फिर जाएंगे कारगिल। तो ये रास्ता है यार। यहाँ तो बहुत कुछ बना हुआ है, और देखो हाईवे बन रहा है ऊपर। अबे यार यहाँ तो बहुत जगह है। ये जो वाटर स्पोर्ट्स सब कुछ है यहाँ। आने क्यों नहीं दिया इधर, यहाँ तक आ जाने दीजिए। तो ये हाईवे बन गया है ऊपर, बहुत सही है यार। क्या कंस्ट्रक्शन है, सही है। ऊपर से देखो ये हाईवे, ये है अपनी जोजिला नदी। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो ये सिंगल रोड थी, देखो ये वाली इधर वाली। अब तो ये चौड़ा दी है, बहुत चौड़ी कर दी है अब ये वाली रोड। और ये नीचे आएगा बालटाल। ये पूजा नीचे देखो कितनी शानदार वैली है, दिख रहा है आप लोगों को। उधर जा नहीं सकता हूँ मैं, तो भाई ये जो है ना, ये जोजिला टनल बन रही है यहाँ पे। जोजिला टनल प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर ये जितना भी एडवेंचर है सब खत्म हो जाएगा, सीधे टनल में अंदर पार हो और सीधे जोजिला पार, जोजिला जो पास है ना वो भी पार हो जाएगा। एडवेंचर खत्म हो जाएगा पूरा इस रोड का। ये पुरानी रोड है जिस पे हम चल रहे हैं, बस जोजिला तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके बाद ये बहुत चौड़ जाएगी रोड। आपको इनोवा देखने को मिलेंगी या फिर ऑल्टो मिलेगी। ये पुराना वाला रास्ता है, इसी से गए थे हम पहले। कारगिल यहाँ से 115 किलोमीटर है और लेह 346 है। गुमरी बालटाल यहाँ से 5 किलोमीटर है इधर राइट हैंड पे। तो यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ेगा बालटाल के लिए, ऊपर से रास्ता है। थोड़ी सर्दी सी लगने लग गई है, इसलिए मैं ना इनर लाइनर पहन लेता हूँ अपना। थोड़ी सी सर्दी महसूस होने लग गई है मुझे, तो पहन ही लेता हूँ, सबसे अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए राइड में। और दोस्त लोग पीछे आ रहे हैं। बालटाल हमने बेस कैंप पीछे निकाल दिया है और अब जोजिला जा रहे हैं हम। और ये देखिए हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। सड़क भी गीली हो रही है, तो बिल्कुल आराम आराम से चलना पड़ेगा। बाकी सब लोग आगे निकल गए। मैंने क्या अपने गियर पहने हैं और रेन गियर भी पहन लिया है अपना हल्का सा, इससे क्या है प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि पैरों में मेरी सर्दी लगेगी मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास अंदर पहनने का कुछ नहीं है, तो मुझे पैरों में सर्दी लग सकती है। मैं गरम पजामी भूल के आ गया हूँ इनर, ये मन सबसे बड़ी गलती करी। और मुझे ध्यान था कि मुझे लेनी है, लेकिन एंड में चलते टाइम में रह गया, भूल गया मैं। अब वही पहाड़ आ गए जहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो खिंचाई थी एक। यहाँ पे जाम मिला था हमें जोजिला पे। बारिश खूब हो रही है भैया जोजिला पे, बारिश ही बारिश लग रही है मुझको तो बादल ही बादल ऊपर। क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। फुल एडवेंचर, ये हो रहा है अपना फुल एडवेंचर। बारिश भी है, ऑफरोडिंग भी है, पहाड़ भी है, पत्थर भी है और बर्फ भी है, इधर नदी भी है। वाओ, इट्स अमेजिंग। कार भी चल रही हैं बहुत सारी। ये जोजिला पास आने वाला है, वो देखिए रास्ता आ गया है ये जोजिला पास का। वाओ, सोचा था यहाँ बाइक लेके आऊंगा, फाइनली मैं आ ही गया। वो
बहुत फिसलन वाला रास्ता है यहाँ पे, और यहाँ ये गीला हमेशा रहता है। इस रास्ते की खासियत ही है, ये गीला हमेशा रहता है। अच्छा, वो वालटाल का बेस कैंप है, यहाँ से यात्रा शुरू होगी अमरनाथ की नीचे। हाँ, ध्यान आ गया मुझे, उतर के मैं यहीं आया था। यस 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 यस, सही बात। दोस्तों ये आ गया, जोजिला पास की पहचान होती है ये वाली सड़क। यहाँ पे सीमेंटेड वाली जो ब्रिक्स आती है ना, इंटरलॉक वाली, वो रखी हुई है। बहुत दिन से है ये, बहुत दिन से। तो अब आगे जोजिला पास आने वाला है। बहुत सही है यार, एडवेंचर फुल है। अब जब टनल बन जाएगी ना, ये सब आधा हो जाएगा। वो जा रहे लोग, वो जा रहे दूर, मुझसे काफ़ी दूर हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दिख गए मुझे अपनी पार्टी। क्या मस्त नज़ारे हैं, क्या रोड्स हैं। जय हो प्रभु, ये है शिव मंदिर। जय हो प्रभु, बनाए रखें, बचाए रखो। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग निकल गई। बहुत गजब का एडवेंचर हो रहा है। ये बड़े बड़े हाईवे पे आगे निकलते हैं हमसे, अब नहीं निकलेगा कोई, क्योंकि अब हमारी एडवेंचर है यार, एडवेंचर है। चुप निकल जा रही है, सब लोग देख रहे हैं हमको। बहुत गजब नज़ारे हैं यहाँ के, बहुत गजब नज़ारे। क्या हो गया दोस्तों? बाइक का अपना ही एक क्रेज है यार दोस्त, है ना। सब लोग देखते हुए जाते हैं कार में से। इतने सारे बाइकर हैं इस रोड पे, बहुत ज़्यादा। एक तो ग्रुप आया है कम से कम 15-20 लोगों का। वेलकम टू जोजिला पास। ये है अपना जोजिला पास। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम जोजिला पास। ये देखिए यहाँ का नज़ारा एक नंबर है। ठंड बहुत रहती है वैसे। इस बार है ना, इस बार यहाँ पे बर्फ नहीं है, इस बार यहाँ पे बर्फ नहीं है। मैं आया था ना पहले, यहाँ बर्फ थी पूरे में। तो यहाँ पे ना वो हो रहे थे, क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ चलाते ना बर्फ का, आइस स्नो कार जो आती है, वो चलाई थी यहाँ पे। चलो चलते हैं दोस्त। वाह, गजब। है ना मस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला नज़ारा। कितना भी बहाओ, कितना भी। वाओ वाओ वाओ, रोड कितने सुंदर बनाए हैं यार। इतना सा रोड सही है। अगर इससे ज़्यादा बनता है, इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डबल होना चाहिए, सिंगल होता तो दिक्कत आती। पहले ये सिंगल था, अब डबल कर दिया है। तो दोस्तों ये देखिए रिवर बगल में चल रही है पूरी। ये देखिए जबरदस्त लग रही है ना। ये नज़ारा देखने में मुझे बहुत मजे आते हैं। इधर रिवर और उधर मेरी नज़र, सामने भी और रिवर की तरफ भी। बाकी मेरी पीछे की ब्रेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब तो सही लग रही है यार। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम आ गई थी, चिपक गए थे शायद, पता नहीं क्या हुआ था, पर अब सही है। अमेजिंग रोड है दोस्तों, अमेजिंग रोड है। बाइकर्स के लिए हेवन है ये वाली रोड। जोजिला पास पार करते ही और जैसे ही कारगिल जाओगे ना, अमेजिंग रोड है। मतलब आत्मा तृप्त हो जाएंगी रोड को देख के। आत्मा तृप्त बोलते हैं ना जिसको, वो इतना जबरदस्त रोड है। इस द्रास पहुंच चुके हैं हम। ये है द्रास, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। वर्ल्ड है या इंडिया है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार रह चुका है।
लेकिन यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। द्रास, द्रास है ये, द्रास बड़ा शहर है ये लेह का, लेह लद्दाख रीजन का बड़ा शहर। अपनी पार्टी पूरी आगे निकल चुकी है, हम रह गए पीछे। द्रास से चढ़ाई शुरू हो जाती है, देखते हैं कितनी चढ़ाई है। दोस्तों शानदार रास्तों को पार करते हुए कितना मनमोहक, मतलब आत्मा तृप्त हो गई हमारी। तो इतनी अच्छी रोड थी, उस पर बाइक चलाने को मिली आज, और पता भी नहीं चला, और हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। रास्ता पता ही नहीं कब कट गया, और हम यहाँ पे रुके हैं अब खाना खाने के लिए। बाकी अब बहुत बन गया है यहाँ पे, पहले यहाँ कुछ नहीं था जब मैं लास्ट टाइम आया था ना। अब तो यहाँ पेड पार्किंग, बहुत ज़्यादा भीड़ है अब यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो अभी खाना वाना खाते हैं और कारगिल वॉर मेमोरियल में अंदर जाएंगे। वहाँ तो शायद वीडियोग्राफी अलाउ है नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। बाकी मैं आपको दिखाऊं। सो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको टाइगर हिल। ये है टाइगर हिल, वाओ, ये है ना, गजब। आपको मैंने टाइगर हिल यहीं से दिखा दी है। बहुत ज़्यादा शानदार सीन लग रहा है। ये है तोलोलिंग, ये सब पाकिस्तान से जीता है, ये सब पाकिस्तान से जीती हुई है। ये तोलोलिंग और वो है टाइगर हिल, गजब। ये है दोस्तों कारगिल वॉर मेमोरियल आए, यहाँ पे पहुँच गए थे हम, और खाना वाना खा के अब कारगिल वॉर मेमोरियल देखने आए। बस देखते हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन तो अलाउ होगा नहीं, तो इसलिए क्या है अंदर जा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं, आपके आके बात करते हैं क्या था अंदर। दोस्तों सबसे पहले एंट्री करते ही हमने मिग 21 देखा है, जो 1993 में नहीं, जो यहाँ पे 2013 में इस्टेब्लिश किया गया है। 1993 में इसने लड़ाई लड़ी थी। और ये है पूरा कारगिल वॉर मेमोरियल, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है इसको। आर्मी है, सब चीज़ अच्छे से ही मैनेज करती है यहाँ पे, ये देखिए, है ना शानदार। दोस्तों ये छोटी वाली वो फोर्स जो कारगिल वॉर में यूज़ हुई थी, और ये बड़ी वाली, है ना शानदार, ज़बरदस्त लग रही है। ज़बरदस्त सीन है अगर, इसको देख के गूज़बम्प्स से आ जाते हैं शरीर में, कैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी। वहाँ जाके जीती थी, वहाँ जाके टाइगर हिल पे। तोलोलिंग ये है ऊपर, टाइगर हिल उधर है। सो ये है दोस्तों सबके स्मृति चिन्ह। ये कारगिल में जितने भी युद्ध लड़ा था ना उनका, बाकी 2022 के भी हैं यहाँ, लेटेस्ट भी, जो मतलब ऐड करते जाते हैं, जितने भी लोग शहीद होते हैं ना उनको। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। सो दोस्तों लगभग 1 घंटा घूम लिए होंगे यहाँ में। हाँ, आधा घंटा। तो आधा घंटा घूमने के बाद हम वापस आ गए हैं, और अब जा रहे हैं बाइक्स के पास स्टार्ट करके, और निकलते हैं सीधा कारगिल के लिए। तो दोस्तों अपनी बाइक्स पे बैठ चुके हैं, और ये देखिए पीछे ये लोग निकल रहे हैं, और अब निकलते हैं यहाँ से। खाना वीना खा के, इस रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया था, गोपाल कृष्ण डोगरा। अब निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं कारगिल। आपको मैं कारगिल में मिलता हूँ और रास्ते में नज़ारे दिखाते हुए। सो दोस्तों ये देखिए कितनी प्यारी नदी बह रही है ना। बस कारगिल वॉर मेमोरियल से थोड़ी सी दूर आगे आए और इतना शानदार सीन देखने को मिला है। ऐसी नदी हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारे यहाँ नदी है ही नहीं है। मेरा हर ब्लॉग में यही रहता है, जहाँ मुझे नदी दिख जाती है, ऐसा पानी देखने को कहाँ मिलता है। बहुत ही अच्छी नदी है, और बहुत ही शालीन तरीके से बह रही है। को अपनी रास्ता ऐसे बना रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक ही ले में बह रही है। सो गाइस ये देखिए सीन, ज़्यादातर किताबों में देखा होगा ये सीन, आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अपने चैनल पे। ये देखिए शानदार नदी बह रही है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। कितनी प्यारी तरीके से बह रही है। वाओ वाओ, नेचर है, नेचर ऑन इट्स बेस्ट। ऐसे ही रहना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे अब क्या कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा सीन है ना,
दो पहाड़, बीच में से बगल में नदी बह रही है, बगल में सड़क चल रही है। मेरे से सबसे फेवरेट सीन में से एक होता है ये। दोस्तों पुल पार किया है अभी, और पुल पार करके अभी ये नदी इधर बह रही थी, अब इधर आ गई। सेम नदी है, अभी उधर बह रही थी, अब इधर आ गई, संग संग चल रही है। ये आ गया विलेज शिमसा। इस पहाड़ों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हाथ हिलाने, हाथ मिलाने आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो हाथ मिलाने आते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे सब बाय करते हैं, बाय। अच्छे से जाओ सभी, अच्छे से जाओ, इनके कहने का मतलब यही होता होगा, सब अच्छे से जाओ। बहुत सही है यार, बहुत सही। इन द लैप ऑफ नेचर ये लोग रहते हैं। कभी समय मिला तो मैं भी ट्राई करूंगा कि 1-2 महीने बिताऊं यहाँ, कैसा लगता है। सबसे दूर देखते हैं, कभी मौका लगेगा तो। ये नदी मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, शानदार शानदार से अपने फ्लो को दिखा रही है बार बार। ये देखिए, जबरदस्त है इसका फ्लो। ये साला इन पहाड़ों का पता ही नहीं होता। अभी नदी बिल्कुल बगल में बह रही थी और बिल्कुल नीचे चली गई, और ये ऐसे घूम के हमें नीचे जाना है वहां पे। शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वो जाली लाइन दूर दूर तक दिख रहे हैं लोग मुझे। अच्छा है, अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। भगवान पूरे मेहरबान हैं हमारे ऊपर। हे प्रभु, सही सलामत बनाए रखना, बचाए रखना। अब आया काक्सर, काक्सर भी ले जाएगा अब। खंगरवल गल 63, लामायूरी 102, निम लेह 225। पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो दोस्तों कारगिल मात्र 5 किलोमीटर रह गया है हमसे, पहुंचने वाले हैं। आराम से पहुंच गए। अभी टाइम क्या हो रहा है, ये तो मोबाइल मैंने हटा के रख दिया, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। 4:43। सही टाइम पे पहुंच गए हम कारगिल। तो थोड़ी देर में कारगिल आ जाएगा, फिर देखते हैं आगे चलना है कि नहीं चलना। बाकी कारगिल में रुकने का है आज का पूरा। दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच चुके थे कारगिल, और पता नहीं मेरे माइक में क्या हो गया, इस वाली वीडियो में तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। मैंने इतने अच्छे से ये वीडियो बनाई थी, पूरा कारगिल दिखाया था आपको। देखो नदी भी बह रही है, ये एंट्री है। कारगिल लद्दाख रीजन का बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, और ये पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है। बाकी यहाँ पे बिल्कुल भीड़ ऐसी थी जैसे कोई बड़े शहर में भीड़ होती है ना, इतनी सारा ट्रैफिक था, इतना सारा ट्रैफिक था, लोग इधर उधर चारों तरफ जा रहे। कारगिल बहुत ही अच्छा शहर है और साफ़ भी है। ऐसा नहीं कारगिल गंदा है, बहुत साफ़ शहर है। और यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है। मतलब ये जितना भी खाली रोड दिख रही है ना आपको, ये पूरी बर्फ़ में ढकी मिलेगी। ये देखिए, और ऊंचे से दिखाता हूँ आपको कारगिल सिटी। बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी। अच्छा और बड़ा शहर है लद्दाख रीजन का, जो भी पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, टोटली पहाड़ के ऊपर। देखो कितना बड़ा है, फुल ऑफ पहाड़ पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। रात को लगभग हम 6:30 बजे आ गए थे। 6:30 बजे हम पहुंच गए थे। उसके बाद क्या है कि थोड़ा मैं थक गया था ज़्यादा, तो मैं फिर सो गया। फिर रात हो गई, रात में फिर खाना वाना खाने चले गए। फिर मैंने ब्लॉग एंड करा ही नहीं रात को। मैंने रात को क्या ब्लॉग एंड करूँ, कुछ दिखेगा तो है नहीं। तो अब देखो, आपको मैंने सबसे पहले रूम के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ऐसे दिखाऊँ घूम के, ये देखिए। मतलब आप कमरे से निकल रहे हो और ये नज़ारा देखने को मिले ना, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। तृप्त बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठा रहूँ, इसी को देखता रहूँ। तो ये है अपना नज़ारा यहाँ का। बाकी सोनमर्ग से और जोजिला तक जब तक आते हैं ना, आपको थोड़ी बहुत सड़क ख़राब मिलेगी, वो भी ऐसी मिलेगी, ज़्यादा ख़राब नहीं, कहीं कहीं। लेकिन सोनमर्ग से और कारगिल तक का जो रोड है ना, वो इतना गजब है कि आप आराम से 80 तक क्रूज़ कर सकते हो अपनी बाइक को, इतनी गजब है। और हमने यहाँ पे रूम देखो कौन सी जगह पे लिया है पता है? देखो ये थोड़ी से हट बने हुए हैं जगह जगह पे। एक ये रहा हमारा रूम, ये है, दिखाऊं मैं आपको, ये बिखरा हुआ सा रूम। बस इतना बड़ा ही रूम है, हम चारों इसी में ही सोते हैं। और ये देखो, एक वो रहा, तो इस तरीके से रूम है। और इस रूम का किराया है मात्र 2500 रुपये चारों के लिए। बाकी कारगिल शहर पूरा दिखता है यहाँ से, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, मस्त है। ठंड भी इतनी तेज़ नहीं है आज। हाँ, आराम से आप एक पतले से इनर में रह सकते हैं यहाँ पे। चलिए आप मुझे बताना कि आपको यहाँ तक का
सफ़र कैसा लगा सोनमर्ग से और कारगिल तक का। बाकी आगे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन कोई गलत काम ना करें। मिलते हैं फिर।